हेलो सादा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी, वाह बढ़िया नाम है भाई। हाँ, नाम तो बढ़िया है, लेकिन आपसे किसी ने पूछा है? नहीं, मतलब मैं पूछने वाला था, आप फिर बताते। आपको वैसे ही बताना चाहिए, बढ़िया नाम है, ऑडियंस हो आप हमारी यार। बल्कि मैं तो आपको बताता हूँ कि इस नाम के अलावा इस फिल्म में और भी ज्यादा बढ़िया चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। लाइक हमें कभी भी चाइल्ड लेबर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी अलग बात है कि हमारा हीरो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर लेता है। वेल, उसके अलावा आप सीखते हो कि कभी भी आपको औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। झूठी, मक्कार, धोखेबाज तुम। नहीं, ये झूठ है। ये ऐसा कुछ नहीं होता इस फिल्म में। मैंने पूरी फिल्म देखी हुई है, झूठ बोल रहे हो आप। बल्कि इस फिल्म में हमें ये तक बताया गया कि हर औरत को अपना लाइफस्टाइल चूज करने का भी पूरा हक होता है, लाइक दिस। और हमारी एक और बात सुन लीजिए आप, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह के कपड़े पहने। नहीं, ये झूठ है, ये एडिट करके बनाया गया है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की फिल्म है यार ये, इसमें कभी कोई गलत मैसेज दे ही नहीं सकते वो। और यहाँ पे हम औरत की बात कर रहे हैं, वो तो ह्यूमन इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, वो कभी किसी ट्रांसजेंडर का मजाक नहीं उड़ाते अपनी फिल्म में। नरम गरम है और गरम नरम है। अरे वो है ना उस्ताद, क्या सज रही गली तेरी अम्मा, सज रही। यार इतना गंद फैलाया हुआ इस मूवी में, कुछ तो रहम करते अपने फैंस पे। अब क्या बोल के कवर करूं मैं इसको, तो छोड़ देते हैं इसको, हम चलते हैं स्टोरी पे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक 2-in-1 बर्थडे पार्टी से, जहाँ पे आरती और उसके पापा का बर्थडे है। लेकिन उन दोनों से मिलने से पहले हम लोग मिलते हैं इन 3 कमीनों से। तो ये है आरती की सौतेली माँ, और बाकी 2 कमीनों का इंट्रोडक्शन ये खुद देंगी। You must meet. ये है मेरा भाई हेलो स्वराज, and come here, don't be shy. Come here. ये है मेरा भतीजा जय, isn't he handsome? बुआ। वाओ, वो कौन है? गजब बेइज्जती है। तो ये है मिस आरती, जिसका इंट्रोडक्शन उसके पापा इस तरह देते हैं जैसे उसको बेचने आए हो। Friends, here's the most beautiful, wonderful daughter in the world, my daughter, Aarti. वेल, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं रियल स्टोरी की तरफ। तो अब आरती को किसी जगह घूमने जाना है जिसका नाम कुछ खेत, क्या नाम था? पालन खेत जाना। पालन खेत में। ओके, समझ गया मैं, इतनी बार बताने की क्या जरूरत है। तो आरती के साथ अब ये दोनों जो खड़े हुए हैं वो भी जाएंगे उस जगह जिसका नाम था, क्या नाम था आरती? पालन खेत। नाउ मीट मिस्टर राजा हिंदुस्तानी, जो कि आरती और उसके दोस्तों को पालन खेत तक लेके जाएगा। एंड लुक एट द वे ही टॉक्स टू हिज पैसेंजर्स। आगे नहीं, आगे हमारा क्लीनर रजनीकांत बैठता है, और वैसे भी हम चलाते वक्त कभी हाथ मारता है कभी पैर मारता है। उसके अलावा ये अपने पैसेंजर्स को लगेज की जगह पे बिठाता है, बार बार उतर के गाना गाना शुरू कर देता है, डांस करना शुरू कर देता है। यार ऐसा कहाँ देख लिया तुम लोगों ने, कहाँ पे होता है? वेट अ मिनट, तू यहाँ पे नाच रहा है तो तेरे पैसेंजर्स व्हाट द फक गने खा रहे हैं? वेल, इनके ऐसी नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से ये लोग होटल में तब पहुंचते हैं जब सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। तो ये टैक्सी ड्राइवर उनको बोलता है कि आप मेरे घर पे चलो, और ये लोग जिनको उससे मिले हुए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि वो घर राजा हिंदुस्तानी का खुद का भी नहीं है, बल्कि उसके किसी मुंह बोले चाचा चाची का घर है, जो आरती को देखते ही ये बोलता है, वाह बहुत सुंदर हो बेटी। समझ रहे हो? वेल, इन लोगों ने तो फिल्म में दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन राजा हिंदुस्तानी जैसे लोग रियल लाइफ में नहीं होते। रियल लाइफ के लोग बहुत बड़े कमीने होते हैं। इसलिए आपको अगर कोई अनजान आदमी कभी बोले कि आप मेरे घर चलो, तो उसका मतलब ये नहीं होता, बल्कि ये होता है। तुझे कबूतर दिखाऊंगा। इसीलिए आपको कभी किसी अनजान आदमी की तरफ नहीं जाना चाहिए, खास करके तब जब वो आपको इस तरह देखता हो। जस्ट लुक एट हिम। मतलब ये इनको वियर्ड नहीं लग रहा? AC, MC, BC वाली गालियां आ रही ना मुझे, लेकिन मैं नहीं दे सकता, मेरी फैमिली भी ये वीडियो देखती है। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए कि मैं इनको क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ ना। हाँ, ये तो पागल है ही, लेकिन इससे भी बड़ा पागल बन चुका है राजा हिंदुस्तानी, जो अब इसके लिए अपने सारे कामकाज छोड़ के इसको शहर घुमाएगा, इसके लिए इसके पैसे बचाएगा, इसके लिए फाइट करेगा, यहाँ तक कि इसको एंटरटेन करने के लिए वो राजा से पूरा बैंड बाजा बन चुका है। और इस सब के बदले में उसको मिलती है आरती की दोस्ती और हाँ वही। लेकिन सुबह होते ही जब उसको याद आता है कि राजा तो एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है, तब वो ऐसा रिएक्शन देती है जैसे उसने आलू के धोखे में टिंडे खा लिए हों। भागते भागते जब वो घर पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि उसके पापा उसको लेने आए हैं, और उनको लगता है तूफान में दौड़ती हुई भीगती हुई अपने पापा से मिलने आई। वैसे आरती,
तुम्हारे पापा तुमसे भी ज्यादा कम अकल है ना। वैसे इनकी बात चली रही है तो इनके बारे में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इनको पूरी फिल्म में किसी ने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया और उसका एक रीजन है जो कि उनकी थूक है। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, वॉच इट एंड देन डिसाइड इफ यू वांट टू टॉक टू हिम। इवन ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूँ, बाप। राजा मैं तेरे साथ हूँ, मार उस कुत्तों को। अंकल इतना थूकते हो फिर बोलते हो कि लो भाई, हमारी बिटिया रानी का हमसे बात करने का मूड ही नहीं। तो मत थूका करो ना। इतना थूकते हो कि उस बेचारी को रात में भी चश्मे लगा के बैठना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। वेल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग वापस भी राजा की टैक्सी में ही जा रहे हैं, तब रास्ते में आरती के पापा उससे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिनके जवाब सुन के आरती और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। तुम्हारी शादी वादी हो गई क्या? जी नहीं साहब। क्यों? जो चाहो अब तक मिला नहीं। जैसे कोई सपनों की राजकुमारी आने वाली है। क्यों नहीं साहब, आएगी। हमारे लिए भी सपनों की राजकुमारी आएगी। वैसे इसी को कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो फिर जब ये रास्ते में भिखारियों का नेशनल एंथम गाने के लिए रुकते हैं, तब आरती और राजा अपने सीक्रेट प्यार को पब्लिक कर देते हैं और आरती के पापा को इतना गुस्सा आता है कि इस बार उनकी थूक भी बाहर नहीं निकलती। वेल, फिर ये होता है कि आरती अपने बाप की मर्जी के खिलाफ राजा से शादी कर लेती है और उस पे थूक वाले अंकल को इतना गुस्सा आता है कि वो कहते हैं, मैं दखल कर दूंगा अपनी जायदाद से, एक कौड़ी नहीं दूंगा उसे, एक कौड़ी नहीं दूंगा। बट ही इज अ टिपिकल ब्राउन पेरेंट। तो कुछ ही दिनों के बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है, देन ही सेज, वो मेरे दिल का टुकड़ा है शालू, मेरे दिल का टुकड़ा, मैं उसे अलग कैसे कर सकता हूँ? और इतना ही नहीं, उसके बाद वो राजा और आरती को अपनी और आरती की बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करते हैं और फिर आरती किसी तरह राजा को उस पार्टी में जाने के लिए मना लेती है। एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज आफ्टर रीचिंग हर माइका इज, राजा मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया राजा। एंड राजा इज लाइक, इसको क्या हुआ? लेकिन वो समझ जाता है कि यहाँ पे उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। फिर आरती सबसे मिल लेती है और जब वो उससे पूछते हैं कि राजा कहाँ है, शी सेज, ओह, मैं तो उन्हें बाहर ही बुलाई। भूल आई? I mean, are you sure you're talking about your husband and not your luggage? मैं भी कितनी पागल हूँ ना। हाँ, तुम तो पागल हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ राजा भी पागल है। ये बात इन तीन कमीनों को पता लग गई है। तो अब वो राजा के शॉर्ट टेम्पर्ड होने का फायदा उठाते हुए इन दोनों की शादी तोड़ने का एक प्लान बनाते हैं और राजा को वो कंट्रोवर्शियल सूट पहनाते हैं जो आज तक किसी को नहीं पता लगा कि एक्चुअली में वो सूट था किसका। और अगर आप में से भी किसी को पता है कि वो सूट किसका था तो काइंडली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताओ क्या बताऊंगा। और फिर आरती राजा को पार्टी में अकेला छोड़ देती है और किसी तरह इन तीन कमीनों का प्लान भी काम कर जाता है और राजा को इतना गुस्सा आता है कि पहले तो वो बहुत सारी दारू पीता है, फिर वही करता है जो नॉर्मली हर आदमी गुस्से में करता है, डांस। अपनों की महफिल में बेगाने हम सब। I mean, मेरे भाई, अगर तेरे को बेइज्जती फील हो रही है तो तू नाच क्यों रहा है? एंड यू नो व्हाट दिस सॉन्ग इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड तेरे इश्क में नाचेंगे। I mean, what does that even mean? Well, राजा इनकी पार्टी को पूरी तरह से पोटी में तब्दील कर देता है और ये सारा तमाशा देखने के बाद आरती उससे बोलती है, मैं अब ना कर, मैंने कितनी बड़ी गलती की। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ। और ये भी अपने बाप की तरह ही है। जैसे ही राजा वहाँ से चला जाता है इसका माइंड चेंज हो जाता है। फिर ये कहती है, हाय मैं मर गई, क्या कह गई मैं? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो अब कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि राजा से थोड़ी देर दूर रहने के बाद आरती प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसे ये बात राजा को बतानी है, बट शी कैन नॉट ट्रेवल बिकॉज़ शी इज प्रेग्नेंट। किस लॉजिक से मुझे नहीं पता, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। तो फिर आरती अपनी सौतेली माँ और मामा को भेजेगी ताकि वो राजा को बता सके कि आरती प्रेग्नेंट हो गई है, बिकॉज यू नो उस जमाने में टेलीफोन तो थे नहीं। बोलो। आई मीन उस जमाने में बम्बई में टेलीफोन थे लेकिन पालन खेत में नहीं थे ना। जरा पापा को फोन दीजिए। अबे कितना कवर करूं यार। ठीक है, ये लोग चूतिए हैं, आई एग्री। और जिन दो कमीनों को इन लोगों ने राजा के पास भेजा है वो उसको बच्चे के बारे में बताने के बजाय उसको और भड़का के आ जाते हैं, जिससे इनका रिश्ता और भी खराब हो जाता है। और अब जब तक बच्चा पैदा होगा तब तक ये लोग 9 महीने तक लगातार नॉन स्टॉप वही गाना गाते रहेंगे। और फिर एक दिन राजा का एक दोस्त आरती के घर किसी काम से जाता है हाँ, इसी काम से जाता है और आरती के बच्चे को देख लेता है और सीधा आके राजा को बताता है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है।
उसके बाद राजा खुद जाके अपने बच्चे को चोरी करके लेके आता है। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, इसमें हंसने की बात तो नहीं थी, लेकिन हंसने की बात इसमें है कि आरती वहीं पे बेहोश पड़ी होती है एंड ही डजंट गिव अ फक, उसके ऊपर से लेके चला जाता है। वेल, तो उसके बाद आरती और उसके पापा को आरती की सौतेली माँ और मामा की असलियत पता लग जाती है। अबे हमें क्यों गुस्से में देख रहे हो भाई? हम लोग बताते तो कौन सा तुम लोग को सुनाई देना था। वेल, तो उसके बाद आरती की माँ तो सुधर जाती है, लेकिन मामा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए वो राजा और उसके बच्चे को मारना चाहते हैं और ये लोग भी बिना एड्रेस जाने वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग बच्चे को बॉल बना के उसके साथ कैच कैच भी खेलते हैं। एंड ऑब्वियसली वो लोग विलन से जीत जाते हैं और आरती और राजा का पैचअप भी हो जाता है। और उसके बाद जब तक वो लोग जिंदा रहे, दे केप्ट ऑन सिंगिंग द सेम सॉन्ग व्हिच इज बल्ले कुछ कर, बल्ले कुछ तो कर, बल्ले। So that was the story of this movie and that's it from this video. Thank you so much for watching. प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।